तो इस क्लिप को जरा ध्यान से सुनिएगा। I think you won't be there tomorrow, so definitely we're going to have a good time. For sure, it will be fantastic. You will be in the audience and I'll be catching you there. विल लगाएं कि शैल लगाएं, झंझटी खत्म करते हैं। You will be a leader. तभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगा सकते हैं गाइज। शैल भूल जाइए, स्पोकन इंग्लिश में शैल यूज करना ही भूल जाइए। That's my guarantee. Nobody can make you wrong at this point. शैल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके शांत बनाया जाता है और विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके वोंट तैयार। यहाँ पे एक्सरसाइज अभी फ्लैश कर दूंगा मैं, इसको देखते रहिए और आराम से मेरे साथ इसको सॉल्व करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेसन ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। And this is going to be the class number 3, as you must have watched class number 1 and class number 2. After watching those two videos, I am very damn confident that you must have started something speaking in English. उन पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को यानी कि क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 की वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में बहुत सारे सेंटेंसेस उभर के आ रहे होंगे जो आप बोलना चाह रहे हैं और बोलने की कोशिश भी कर रहे होंगे। अगर आपने सही मायने में प्रैक्टिस की होगी तो पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द क्लास नंबर 3 और जहां पे आज हम बात करने वाले हैं, हालांकि क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 की हेल्प से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से हम टू बी प्रेजेंट के सेंटेंसेस को इज एम आर की हेल्प से बना सकते हैं और टू बी के पास्ट के सेंटेंसेस को वॉज और वर के हेल्प से हम बहुत ही अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम आज की इस क्लास में यानी कि क्लास नंबर 3 में। आज एक्चुअली हम बात करने वाले हैं हमारे फ्यूचर यानी कि टू बी का जो फ्यूचर पार्ट है, जिसमें हम दो हेल्पिंग वर्ब के यूजेस को देखेंगे आज भी, शैल बी एंड विल बी। आई होप इट इज क्लियर गाइस कि आज हम करने क्या वाले हैं। अगर आपने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को अच्छे से जान लीजिए पहले, तब आइए इस पे। यानी कि क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को अगर नहीं जानेंगे तो वो थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप फिर से आज शेयर करने वाला हूं, तो इस क्लिप को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसी क्लिप की हेल्प से मैं आज आप लोगों का सारा डाउट फ्यूचर टू बी को लेके, शैल बी, विल बी को लेके सारा का सारा आज क्लियर करने वाला हूं। सो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। I think you won't be there tomorrow, so definitely we're going to have a good time. For sure, it will be fantastic. You will be in the audience and I'll be catching you there. सुन लिया आप सभी ने। तो वहां पे फराह खान जी ने क्या बोला अभी, You won't be there tomorrow. You won't be there tomorrow. ध्वनि भानुशाली, राइट? तो उनको ये एड्रेस कर रही है, उनको बता रही हैं कुछ चीज़ें। क्या बता रही हैं? अब क्या लेना देना है, इतना क्या जानना है सर? अरे जानना ज़रूरी है ना, वो क्या बोल रही हैं उनको, क्योंकि वो कुछ गाने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया, राइट? अब देखिए क्या बात है यहाँ पे, क्या बोले जा रही हैं वो। You won't be there tomorrow. You won't be there tomorrow. क्या मतलब है इसका? इस won't का मतलब है will not. I hope it is clear. वोंट का मतलब है विल नॉट। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। शांत और वोंट को भी मैं पढ़ाऊंगा, आपको इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझते रहिए। तो वोंट यहाँ पे बी देयर टुमारो यानी कि कल तुम वहाँ पे मौजूद नहीं होगे, ये एक्चुअली वो बताना चाह रही है। फिर बताया इट विल बी फैंटास्टिक। इट विल बी फैंटास्टिक यानी कि बहुत शानदार होगा। फिर बोला उन्होंने यू विल बी इन ऑडियंस, तुम ऑडियंस में रहोगी, तुम ऑडियंस में रहोगी। आई होप इट इज क्लियर। तीनों के तीनों सेंटेंसेस में जरा गौर से देखिए और पता करके बताइए कि यहाँ पे किसी एक्शन की बात हो रही है क्या? अरे बिल्कुल नहीं हो रही है एक्शन की बात। एक्शन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर एक्शन की बात नहीं हो रही है तो किस चीज़ की बात हो रही है? स्टेट की बात हो रही है, स्थिति की बात हो रही है। जैसे कि यू विल बी इन ऑडियंस, अगर हम प्रेजेंट बोलें कि मैं ऑडियंस में हूँ, आई एम इन ऑडियंस, मैं ऑडियंस में था। अरे तुम कल कहाँ थे? कल शो में तो तुम नजर नहीं आए, कल तुम कहाँ थे? आई वॉज इन ऑडियंस मैन, आई वॉज इन ऑडियंस, मैं ऑडियंस में बैठा था, मैं ऑडियंस में था। तो ये स्टेट की बात हो गई। अब थर्ड जो सेंटेंस है यू विल बी इन ऑडियंस, ये एक्चुअली में फ्यूचर बता रहा है टू बी को लेके। टू बी का जो फ्यूचर है वो इसी सेंटेंस से जाहिर हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली में यूज़ क्या किया गया है? कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया। हालांकि तो कॉन्ट्रैक्शन के बेस भी आज मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो को, और इस वीडियो को पूरे इत्मीनान से लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी शैल बी और विल बी का क्या यूज़ होने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी कि आज हम बात क्या करने वाला। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टू बी यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब आज भी क्लियर करेंगे, शैल बी और विल बी के यूजेस कैसे हम करें। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, टू बी के सेंटेंसेस को बनाने का मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट बताया था कि सब्जेक्ट के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद अपना कॉम्प्लीमेंट रखना है, ठीक है? जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, और अगर इसको पास्ट में बोले तो यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट थे या आप एक स्टूडेंट थे। अब इसी को अगर फ्यूचर में बताना है कि आप एक स्टूडेंट होंगे तो यू विल बी अ स्टूडेंट,
आई होप इट इज क्लियर। यू विल बी अ स्टूडेंट। अब इसी तरीके से इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, बट आपको बता दूं कि शैल बी और विल बी जो यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं, मैं उसमें से के लिए एक, यानी कि इन दोनों को मिला के हम एक करने वाले हैं, इन दोनों को बस एक बनाने वाले हैं, और यानी कि आपका झंझट और यहाँ पे आप आराम करने वाला हूँ मैं, यानी कि कम करने वाला हूँ आपका झंझट को। शैल बी और विल बी को अगर आपको सही से समझना है, वैसे तो अगर आपको डिटेल में जाननी है इसके यूजेस को, शैल बी और विल बी की क्या अलग अलग यूजेस हैं, तो आप यहाँ पे आ रहे वीडियो के थंबनेल और आई बटन पे मिल रही होगी लिंक के थ्रू आप जाके इस वीडियो को जरा इत्मीनान से देख लीजिए। वहाँ पे उन्हें बहुत ही आसानी से बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है, अगर आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हैं। वरना चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप शैल बी लगाएं या विल बी लगाएं, अब यहाँ पे मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा रूल है, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा रूल है कि आप स्पोकन के टाइम पे सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगर भी फिर भी कंफ्यूजन बच जाती है तो आप सिंपली शॉर्ट फॉर्म यूज किया करिए। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है भाई? शैल बी और विल बी आई के साथ अगर आ गया तो आइल बोलेंगे, आई अपॉस्ट्रोफी एल, देख रहे हैं ना, आई अपॉस्ट्रोफी एल। यू अगर आ जाए तो यूल, शी विल आ जाए या शी शैल आ जाए तो शील, वी के साथ आ जाए तो विल, ही के साथ आ जाए तो हिल, दे के साथ आ जाए तो देल, और इट के साथ आ जाए तो इट विल। हालांकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इट विल इतना काम नहीं करता है, इट विल को एक्सपैंड करके इट विल ही बोलना पड़ता है, लेकिन मैंने फिर से यहाँ पे बता दिया है ताकि आप अगर स्पोकन में इसको यूज़ कर लें तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब जरा हम आते हैं इसको यूज़ कैसे करें। ठीक है, इसके यूज़ करने का तरीके को जानते हैं। देखिए गाइस, मैंने सिंपली आपको बता रखा है कि अगर आप हिंदी में कुछ ऐसे बातें बोलते हैं कि आप एक नेता हैं, तो क्या बोलेंगे? यू आर अ लीडर। प्रेजेंट का पार्ट है, इज एम आर में से एक को हमने लगा दिया वहां पे, ये है हमारा प्रेजेंट, लिख देता हूं मैं। अब हम पास्ट की अगर हम बातों को देखें तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे? यू वर अ लीडर, ये हो गया इसका पास्ट, यानी कि यू वर अ लीडर, तुम एक लीडर थे। अब हम बात करेंगे इसके फ्यूचर के बारे में, तो इसको बोलेंगे यू विल बी अ लीडर, ये हो गया इसका फ्यूचर। यानी कि अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है गाइस। आप स्पोकन में क्या बोलेंगे? अब झंझट ही खत्म करिए, विल लगाएं कि शैल लगाएं, झंझट ही खत्म करते हैं। यू विल बी अ लीडर, 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 ये दोनों का मतलब एक्चुअली में सेम है। ये दोनों जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये दोनों का दोनों फ्यूचर है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे हमने यू विल अलग कर रखा है और यू विल को यहाँ पे नीचे वाले में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे यूज कर दिया, शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया है, इतना समझ लीजिए। और ये कोई गलत नहीं बता सकता है। इन स्पोकन इंग्लिश इट इज यूज्ड अ लॉट, इन स्पोकन इंग्लिश इट इज यूज्ड वेरी मच, ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत गहराई में इसको यूज किया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी फ्लुएंसी को बरकरार रखना, अपनी फ्लुएंसी को बूस्टअप करना, तो इन सभी चीज़ों को यूज करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहां तक की चीजें आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी। अब ऐसी सेंटेंसेस अगर मैं आपको बताऊं कि अब आप दुनिया भर की बातें बना के बोल सकते हैं, तो कैसे? आपको बहुत खुशी होगी इस बात को जानते कि अब सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल को, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वहां पे आप यूज कर सकते हैं। हालांकि आई शैल बोले या आई विल बोले, कॉन्ट्रैक्शन उसका वही आने वाला है, आई आई। यू विल बोले या यू शैल बोले, कॉन्ट्रैक्शन उसका वही होने वाला है, यूल यूल। ही विल बोले या ही शैल बोले, कॉन्ट्रैक्शन उसका वही होने वाला है, हील। यानी कि ही के बाद अपॉस्ट्रोफी, सब्जेक्ट के बाद अपॉस्ट्रोफी डालिए और डबल एल वहां पे लगा दीजिए, आपका सब्जेक्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब जरा हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिससे आपको भी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज अभी फ्लैश कर दूंगा मैं, इसको देखते रहिए और आराम से मेरे साथ इसको सॉल्व कर दीजिए। ऑलराइट, सीज दीज सेंटेंसेस प्लीज। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। आप दयालु रहेंगे, यू विल बी काइंड। तुम अनुपस्थित रहोगे, यानी कि एब्सेंट रहोगे, यू विल बी एब्सेंट। मैं बीमार रहूंगा, आई विल बी इल। मैं स्वस्थ रहूंगा, आई विल बी हेल्दी। सीता उदास रहेगी, सीता विल बी सैड। तुम दोषी रहोगे, यानी कि यू विल बी गिल्टी। श्याम धनी रहेगा, श्याम विल बी रिच। अगर कहीं नाम आ रहा है तो नाम के लिए तो आप विल हमेशा याद रखिए, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगा सकते हैं गाइज। शैल भूल जाइए, स्पोकन इंग्लिश में शैल यूज करना ही भूल जाइए। आई होप इट इज क्लियर। शैल लगाना भूल जाइए, विल को हर सभी सब्जेक्ट के साथ, अमेरिकन इंग्लिश कॉन्सेप्ट में इसको सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज किया जा सकता है। दैट्स माई गारंटी, नोबडी कैन मेक यू रॉन्ग एट दिस पॉइंट। कोई आपको गलत नहीं बताएगा इस पॉइंट पे, आई एम वेरी डैम श्योर अबाउट दिस। ऑलराइट,
अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। ऐसे सेंटेंस, ये एक्सरसाइज जो यहाँ पे फ्लैश हुई थी, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इसको दोहराइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगी गाइज। प्लीज मेक श्योर अबाउट दिस। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डबल एल जो ऐड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन बना रहे हैं, काम चोरी जो कर रहे हैं, तो इसके बाद ही आपको क्या करना है, आपका नॉट वहां पे आ जाएगा। अब देखिए जैसे you'll be a leader, इसको आप बोलेंगे you'll not be a leader, you'll be a leader, you'll not be a leader, I'll be leader, you'll not be a leader, he will be a leader, she will not be a leader, और यहां पे आप बोल सकते हैं she'll not be a leader। एक कॉन्ट्रैक्शन और बता दूं मैं, सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया कि आप विल लगा सकते हैं, तो इसके जगह पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, शी के साथ आप विल को एक्सपेंड कर दीजिए, शी के साथ विल मैंने एक्सपेंड कर दिया, और विल नॉट बोल दीजिए, फिर बी अ लीडर बोल दीजिए। अब पूछेंगे सर इसमें कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन अगले लाइन में होगा। ये विल नॉट जो आप देख रहे हैं, इस विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी कि शी वोंट, शी won't be a leader, she won't be a leader। ये कहां से आया, तो सर ये यहां से आया है, देख लीजिए। shall not को कॉन्ट्रैक्ट करके shan't बनाया जाता है और will not को कॉन्ट्रैक्ट करके won't तैयार किया जाता है। तो अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में इन सभी चीज़ों को इत्मीनान से अगर आपने देख लिया, तो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मजा आएगा बोलने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं शॉर्ट में जो आपकी फ्लुएंसी को बरकरार रखती है, फ्लुएंसी को बूस्ट करती है। सो मेक श्योर टू यूज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट्स। ये सारी कॉन्सेप्ट्स आप अपना यूज करना शुरू कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेंगे आगे के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो इंटरोगेटिव में सेंटेंस बोलेंगे, क्या तुम एक हीरो बनोगे, क्या तुम एक हीरो बनोगे, यानी कि अब जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब। यार एक चीज हमेशा याद रख लीजिए कि इसमें विल वाला ही हेल्पिंग वर्ब आप यूज करिए, विल भी जो आप यूज कर रहे हैं यही हेल्पिंग वर्ब आप याद रखिए, बाकी शैल को आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के भूलने के बाद आपको आप देखेंगे कि आप सारे सेंटेंसेस बहुत आराम से बना पाएंगे। विल यू बी अ हीरो, 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 क्या तुम एक हीरो बनोगे, लाइक दिस। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, क्या तुम एक हीरो नहीं बनोगे, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे, तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसे विल यू नॉट बी अ हीरो, विल यू नॉट बी अ हीरो। अब आप क्या बना सकते हैं, अब यहां पे विल के साथ इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यू विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, विल यू का कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि अब यू विल का यूल होता है तो विल यू का भी आप वही चीज कर दें, सेम कर दें, तो वो गलत हो जाएगा आपका, राइट, वो लगेगा फिर वेरी गुड वाला इंग्लिश लगेगा, यानी कि स्टूपिड वाली इंग्लिश लगेगी, दैट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली। तो अभी आपको याद रखना है कि आपको यूज करेंगे यहाँ पे विल नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं ना, विल और नॉट ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे बन जाएगा वोंट, और बाकी सारी चीजें ऐसे की ऐसी रह जाएगी। वोंट यू बी अ हीरो, वोंट यू बी अ हीरो, वोंट यू बी अ हीरो, क्या तुम लेट नहीं हो जाओगे, क्या तुम लेट नहीं हो जाओगे, वोंट यू बी लेट, वोंट यू बी लेट, क्या तुम लेट नहीं हो जाओगे, वोंट यू बी लेट, वोंट यू बी लेट। अब इस तरीके से आप सेंटेंसेस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इत्मीनान से। अब अगर हम बात करें इसके डब्ल्यूएच फॉर्मेट सेंटेंसेस की, तो डब्ल्यूएच फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपने देखे हैं, बस शुरुआत में यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक सेंटेंस लेके मैं बता देता हूँ, विल यू बी अ हीरो, क्या तुम एक हीरो बनोगे। अब मैंने बोल दिया तुम एक हीरो कैसे बनोगे, अब इसको बोलेंगे हाउ विल यू बी अ हीरो, हाउ विल यू बी अ हीरो, हाउ विल यू बी अ हीरो। फिर नेक्स्ट मैंने आप लोगों से एक सेंटेंस पूछ लिया, आप लोग डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगे, आप लोग डॉक्टर क्यों नहीं बने, यानी कि आप लोग, यानी कि एक से ज्यादा है तो डॉक्टर की जगह पर डॉक्टर्स करना पड़ेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस की, तो वाई विल यू नॉट बी डॉक्टर्स, वाई विल यू नॉट बी डॉक्टर्स। अब देखिए यहां पे कॉन्ट्रैक्शन का कमाल, विल और नॉट ये बन के यहां पे एक शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे वाई वोंट यू बी
डॉक्टर्स। Why won't you be doctors? Guys, बहुत ही आसान है, आपको सिंपली 2 हेल्पिंग वर्ब के झंझट में पढ़ना ही नहीं है। आपको स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करनी है तो एक हेल्पिंग वर्ब को शुरू कर दीजिए बोलना, राइट। ये जो शैल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, इसका कोई काम बचा ही नहीं, राइट। बट अगर आप रिटन इंग्लिश यानी कि अगर आप पेपर एग्जाम में देख रहे हैं, एग्जाम को अगर दे रहे हैं, तो वहां पे शैल भी विल भी एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि शैल बी विल बी रिटन में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, रिटन में केवल विल बी को यूज़ नहीं कर सकते आप, शैल बी भी वहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है आपको, राइट। तो अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं एक बार फिर से बना सकता हूँ, बट मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो बना रखा है, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम बच जाते तो कॉमेंट में है ना, हम लोग कमेंट में आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा। आई विल प्रिपेयर नेक्स्ट वीडियो अबाउट दिस टॉपिक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की, आपको प्रैक्टिस कैसे करें। मैं एक फ्लैश कर दूंगा एक एक्सरसाइज यहाँ पे, आप उसके साथ मेरे साथ अभी बिल्कुल बोल बोल के यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सी फ्रेंड्स, कितना मस्त एक्सरसाइज है ये, कितना अच्छा एक्सरसाइज है। इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को मिक्स करके दिया हुआ, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे फ्लैश कर देते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मेरा स्कूल अच्छा है, माई स्कूल इज गुड, सभी विद्यार्थी नेक है, ऑल स्टूडेंट्स आर जेंटल, वे तेज और ईमानदार है, दे आर इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, वे मेहनती हैं, दे आर लेबोरियस, वे अच्छे थे, पास्ट आ गया ना, दे वर गुड, वे अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, दे आर गुड एंड दे विल बी गुड। यहां पे मैं फिर से एक बार बता देता हूं इस चीज को, दे आर गुड, दे आर गुड एंड they'll be good, they are good and they'll be good, they are good, they'll be good. I hope it is visible guys, I think it is visible, yeah that is visible, okay, they are good and they'll be good, they are good and they'll be good. I hope it is clear। इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे इस सेंटेंसेस को। ये एक्सरसाइज मैं फ्लैश कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इत्मीनान से इसको बना लीजिएगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसमें तीनों ही मिक्स है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल गई होंगी और ये चैप्टर तो बिल्कुल ख़त्म हो ही गया होगा। अब स्टार्ट कर दीजिए आप लोग बोलना, जितनी भी बातें आप लोग बना के यहाँ पे बोल सकते हैं। मैं कल लेट हो जाऊँगा, आई विल बी लेट टुमारो, आई विल बी लेट टुमारो, आई विल बी लेट टुमारो, यू विल नॉट बी लेट टुमारो, यू विल नॉट बी लेट टुमारो, या फिर यू वोंट बी लेट टुमारो। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल इंतजार मत करिए किसी का, स्टार्ट स्पीकिंग राइट ओवर नाउ, अभी से शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज दिस इज योर राइट टाइम इफ यू ट्राई इट राइट नाउ। अगर आप लोग अभी शुरू कर दें, अगर इसको कोशिश करना, तो यही आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइम बन सकता है। मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट वेरी हार्ड, गो वेरी हार्ड एंड लर्न वेरी हार्ड। Alright guys, so I hope everything is done. If you have still some problems, please comment down below. We'll try our best to solve all the queries that we have. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 का इंतजार है अब। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।